हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग सक्सेस पॉइंट। तो आज अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा CHN टेस्ट 6 एंड जो इसमें इम्पोर्टेंट अपन MCQ का कलेक्शन है वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के MCQ, देन कॉन्ट्रासेप्शन के MCQ रहेंगे, देन डिस्कस करते हैं अपन। तो आपको टोटल 20 क्वेश्चंस में थे 18 क्वेश्चंस राइट करने हैं और लास्ट क्वेश्चन जब वीडियो एंड हो जाए उसके बाद में आपको कमेंट करने हैं राइट कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल्स डिजीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाला है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशंस तो आपको पता होना चाहिए इसमें प्राइमोडियल प्रिवेंशन में कौन कौन से जो होते हैं मेथड होते हैं, एंड प्राइमरी प्रिवेंशन में कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी में कौन कौन से होते हैं, टर्शरी में कौन कौन से होते हैं। तो इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, अगर अपन किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। देन ये रिजल्ट फ्रॉम, तो ये कौन सी कंडीशंस में आएगा, तो आपको नीचे दी गई कंडीशंस बतानी प्राइमरी प्रिवेंशन में कौन सी कंडीशन आएगी। ऑप्शन ए इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन बी अर्ली डायग्नोसिस, ऑप्शन सी रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन डी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो फर्स्ट जो है इसमें है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड अर्ली डायग्नोसिस। ये दोनों जो आएंगे वो आएंगे सेकेंडरी प्रिवेंशंस, ये आएंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। एंड देन जो नेक्स्ट है इसमें रिहेबिलिटेशंस। रिहेबिलिटेशन जो है वो पेशेंट्स के आफ्टर डिजीज़ के बाद में रिहेबिलिटेट पेशेंट्स को करना, तो टर्सरी प्रिवेंशन में आता है ये आता है टर्सरी प्रिवेंशंस। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर बनेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना पेशेंट्स को। एंड कोई भी डिजीज, जैसे पेशेंट को अगर टीबी के लिए प्रिवेंट कर रहे हैं तो क्या देंगे अपन टीबी के प्रिवेंट के लिए, BCG का वैक्सीन। तो स्पेसिफिक अपन प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो इम्यूनाइजेशन में आएगा। तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, कंडक्ट इन पैप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स। अगर सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए अपन पैप स्मीयर कर रहे हैं तो वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। इसमें बहुत सारों को कन्फ्यूजन भी रहता है, तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताएं। यहाँ पे जो अपना राइट आंसर बताना है आपको, ऑप्शन ए के अंदर है प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी के अंदर है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी के अंदर है टर्सरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी के अंदर है स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना कमेंट के अंदर। यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला वो होने वाला है ऑप्शन बी। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑप्शन बी में क्या आएगा, अर्ली डायग्नोसिस। मतलब किसी भी डिजीज़ के लिए उसको स्क्रीनिंग करनी, अगर किसी चीज़ की स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। बट कई लोग इसको प्राइमरी प्रिवेंशन बताते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। क्योंकि पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अपन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। क्योंकि डायग्नोसिस हमेशा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मैंने प्राइमरी में बता दिया था आपको, टर्सरी में रिहेबिलिटेशंस बता दिया था और प्राइमरी में स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्शन टेकन फॉर द कम्युनिटी प्रायर टू अक्रेंस ऑफ डिजीज इज रेफर्ड एज। अगर कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज़ मतलब अगर अकर हो रही है तो उसको अक्कर मतलब होने से पहले उसको रोक देना, होने से पहले ही उसका प्रिवेंशन कर देना, किस में आएगा। तो प्रिवेंशन जो वर्ड है वो स्पेशली मैंने आपको बताया प्राइमरी के अंदर आएगा। तो ऑप्शन ए के अंदर है रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन बी के अंदर है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी के अंदर है टर्सरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी के अंदर है प्राइमरी प्रिवेंशन। यहाँ पे आपका राइट आंसर बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अक्रेंस ऑफ डिजीज़ को मतलब प्रायर उसका एक्शन लेना है
तो प्रायर अपन क्या प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे, कोई भी डिजीज़ को होने से पहले ही उसका निवारण कर देना है, क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर ऐसे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वन वर्ड वाले होने वाले हैं, बट यहाँ पे जो एक्सेप्ट का आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जो हेल्थ के डायमेंशन हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है आपको, क्योंकि जो 3 डायमेंशन है वो हेल्थ के हैं और एक नहीं है। तो ऑप्शन से फिजिकल्स, ऑप्शन बी स्पिरिचुअल, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी एनवायरमेंट। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एनवायरमेंट है जो हेल्थ का डायमेंशन नहीं होता है, फिजिकल होता है, स्पिरिचुअल एंड मेंटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू प्रमोट हेल्थ इज। कम्युनिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेल्थ वर्कर का जो इम्पोर्टेंट टूल होता है, कम्युनिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल वो कौन सा होता है? हेल्थ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, एंटीनेटल केयर या रेफर टू हॉस्पिटल्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है आपको। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो हेल्थ एजुकेशन होता है वो बेसिकली कम्युनिटी का मेन जो इम्पोर्टेंट टूल होता है, हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO डेफिनेशंस टू हेल्थ इज द स्टेट। क्योंकि WHO की जो डेफिनेशंस होती है हेल्थ की वो कौन सी डेफिनेशंस होती है? तो इसमें आपको 4 डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें एक WHO की है। तो ऑप्शन ए के अंदर है कंप्लीट फिजिकल्स, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल्स, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड सिकनेस, या ऑप्शन सी कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। ऑप्शन डी फ्रीडम फ्रॉम प्रॉब्लम्स। तो राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि WHO की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं अपने कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर क्वेश्चन होने वाले हैं। कॉन्ट्रासेप्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड आपको पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड कौन सा होता है। ऑप्शन ए कैलेंडर मेथड, ऑप्शन बी कंडोम्स, ऑप्शन सी IUCD या ऑप्शन डी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो नेचुरल मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का वो कौन सा होता है? कैलेंडर मेथड होता है, कंडोम, IUCD, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, आप कमेंट करें जल्दी से। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि कैलेंडर मेथड होता है वो फैमिली प्लानिंग का एक नेचुरल मेथड होता है। नेक्स्ट, विच इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो मैं आपको कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, क्योंकि उससे सारे मैं रिलेटेड पर्सनल कॉन्ट्रासेप्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे जो परमानेंट मेथड है फैमिली प्लानिंग का वो बताना है। ऑप्शन से कॉपर्टी, ऑप्शन बी ओरल पिल्स, ऑप्शन सी यूज ऑफ कंडोम्स या ऑप्शन डी ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन डी। आपने जनरली 2 नाम सुने होंगे, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो फीमेल्स के अंदर की जाती है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसको कट कर दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है। एंड जो वैसेक्टोमी होती है वो मेल के अंदर की जाती है। तो इन दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये एक दोनों परमानेंट मेथड होते हैं, एक बार करवाने के बाद में ये वापस इसको नहीं कर सकते हैं। देन जो पेशेंट कम्प्लीटली स्टेलाइज हो जाता है। तो वैसेक्टोमी जो होती है, वैसेक्टोमी में क्या करते हैं बेसिकली जो वास्ट डिफरेंस होती है, वास्ट डिफरेंस उसको कट कर दिया जाता है वैसेक्टोमी के अंदर।
नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फिजिकल बैरियर मेथड्स यूज फॉर बर्थ स्पेसिंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का ध्यान रखना है, राइट आंसर बताना है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चंस के अंदर कि फिजिकल बैरियर मेथड है सभी, बट एक को छोड़ के कौन सा फिजिकल मेथड नहीं है फिजिकल बैरियर मेथड। तो डायफ्राम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वेजाइनल स्पॉन्ज, ऑप्शन सी कॉपर टी, या ऑप्शन डी निरोध कंडोम्स, कुछ भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। कॉपर टी होती है वो एक फिजिकल मेथड में होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। इसका नाम आपको याद होना चाहिए। इसका मैंने जो है इमेज भी पुट किया हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप फर्स्ट जो क्वेश्चंस इसका आंसर बताए राइट आंसर। ऑप्शन सी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, या ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन ओनली, ऑप्शन सी डिपो प्रोवेरा, एंड ऑप्शन डी लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल। राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली मैंने यहाँ पे जो है लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल्स टैबलेट का जो टैबलेट होती है वो पुट की हुई है। तो इसमें क्या है आंसर में, इट इज़ यूजफुल विद इन 120 आवर्स 120 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। 120 आवर्स के अंदर आप इसे ले सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली लिखा हुआ है। देन एक टैबलेट आपको लेनी होती है, 1.5 mg की होती है एक टैबलेट, 1 टैबलेट 1 स्टेप। तो ये डायग्राम्स एग्जाम में पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड नेम इसका देख सकते हैं, जो प्लान बी 1 स्टेप इसका ब्रांड नेम होता है, एंड लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल्स टैबलेट के नाम से ही आती है, इमरजेंसी होती है, और ये 120 आवर्स के अंदर ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स है होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉर ओरल एब्सोल्यूट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कॉन्ट्रासेप्टिव आर। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो OCP होती है वो कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन से हार्ट डिजीज, ऑप्शन बी एपिलेप्टिक पेशेंट्स, ऑप्शन सी मोर देन 30 ईयर ओल्ड फीमेल्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी, क्योंकि मैंने आपको तीनों कंडीशन दी हुई, इन तीनों कंडीशन में एक कंडीशन भी आपको कहीं पे पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं। ओरल एब्सोल्यूट ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं वो बेसिकली हार्ट डिजीज़ के अंदर भी नहीं दे सकते आप, और एपिलेप्टिक पेशेंट होता है उसके अंदर भी नहीं दे सकते। मोर देन 30 ईयर अगर ओल्ड वुमेंस है उसके अंदर भी ये अवॉइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इन वुमेन्स विद रूमेटिक हार्ट डिजीज RHD। अगर कोई पेशेंट्स RHD से सफ़र कर रहा है, रूमेटिक हार्ट डिजीज से कोई फीमेल्स, तो उसको आप कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए सजेस्ट करोगे। ऑप्शन से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन बी IUCD, ऑप्शन सी बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑप्शन डी जो है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन, यहाँ पे सी होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है। ऑप्शन सी बैरियर मेथड, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जो क्या फीमेल कंडोम्स या मेल कंडोम्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर रिसेंटली मैरिड कपल्स। न्यूली मैरिड कपल्स के अंदर पूछा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूली मैरिड कपल्स हैं उसके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है। ऑप्शन से IUCD, ऑप्शन बी OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या पिल्स, और ऑप्शन सी जेली, या ऑप्शन डी कोइटस इंटरप्ट। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। टोटल क्वेश्चंस राइट होते हैं, उसका लास्ट में मुझे टोटल आप बताएं कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाएं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है वो होना ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर,
क्योंकि जो OCP होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव रहती हैं न्यूली मैरिड कपल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन रिड्यूस इफिकेसी ऑफ लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर कोई पेशेंट्स लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है तो कौन सी मेडिकेशंस के साथ में उसको अपन बताएंगे लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी, इफ़िकेसी को लो कर देगी। कॉन्ट्रासेप्टिव जो अपन लेंगे उसकी इफ़िकेसी को लो कर देगी, इफेक्टिवनेस को कम कर देगी। तो कौन सी टैबलेट्स के साथ में अपन इसको बेसिकली अवॉइड करते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव की जो पिल होती है उसकी डोज को अपन बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बताना आपको, ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी एम्पिसिलिन या ऑप्शन डी रिफाम्पिसिन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिफाम्पिसिन होती है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, उसकी इफिकेसी को लो कर देती है। तो अपन पेशेंट को समझाएंगे या तो OCP की डोज को बढ़ा दे और उसकी डोज को बढ़ा दे, ताकि नहीं तो वो उस पेशेंट्स के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो इससे बढ़िया एक है उसको बढ़ा के ले डोज को। तो आपको राइट आंसर मालूम रखना है, रिफाम्पिसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCP इंक्रीज द रिस्क ऑफ विच कार्सिनोमा। OCP कौन सा कैंसर करती है, हार्ट डिजीज करती है, हेपेटिक एडिनोमा, ऑप्शन सी ब्रेस्ट ट्यूमर या ऑप्शन डी ओवेरियन कैंसर। तो राइट आंसर कमेंट करें जल्दी से। यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो ओवेरियन कैंसर वो कॉज करती है OCP, अगर लॉन्ग टाइम OCP लेते हैं फीमेल्स तो उनके अंदर ओवेरियन कैंसर कॉज करती है OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन अ डिलीवर्ड्स लैक्टेटिंग मदर ओरल पिल्स ऑफ चॉइस। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उसके लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छी रहती है, 1 पिल पर मंथ, मिनी पिल या कॉम्बिनेशन पिल या सेक्वेंशियल पिल। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी, मिनी पिल जो होती है वो बेस्ट रहती है लैक्टेटिंग मदर के अंदर, मिनी पिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल पिल्स इनहिबिटिंग प्रेगनेंसी बाई। अगर कोई पेशेंट्स ओरल पिल ले रहा है तो प्रेगनेंसी को कैसे कंसीव होने नहीं देगी, कौन सी कंडीशंस, मतलब क्या वो ऐसा काम करेगी जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो वो क्या करेगी, ऑप्शन से बाई इनहिबिटिंग ओवुलेशंस कम कर देगी, या बाई ऑप्शन बी बाई डेस्ट्रॉइंग स्पर्म, या वो स्पर्म को डेस्ट्रॉय कर देगी, या ऑप्शन सी डेस्ट्रॉय जाइगोट, या वो अगर जाइगोट बन जाएगा तो उसको डेस्ट्रॉय कर देगी, या ऑप्शन डी तीनों ही राइट आंसर है। तो आपको राइट आंसर बताना है, क्या राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो ओरल पिल्स होती है वो बेसिकली क्या करती है, बाई इनहिबिटिंग ओवुलेशंस को इनहिबिट कर देगी, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये तो सबको मालूम होगा ये क्वेश्चन। तो ओरल पिल्स, कंडोम्स, कॉपर टी, सर्वाइकल कैप। तो इजी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंडोम जो होता है वो बेसिकली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया, HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस है, उसको वन पर्सन टू अनदर पर्सन में फैलने से रोकता है कंडोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ कंडोम्स इज अ कॉन्ट्रासेप्शन। कंडोम मेथड होता है वो कौन सा मेथड होता है, फिजिकल मेथड होता है, परमानेंट मेथड होता है, केमिकल या नेचुरल। कंडोम जो होता है वो होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिजिकल मेथड, फिजिकल बैरियर मेथड होता है।